आ नहीं सकते। हाँ, वो अभिषेक की तो है ही नहीं सामर्थ्य। ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ की लोग सीख रहे हैं कलाएं, पैसे कमाने का एक जरिया, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। कितना लोभ बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छे मार्ग को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हमेशा उसके यहाँ शुद्धि बनी रहेगी, सूतक बना ही रहेगा उसके यहाँ। तो ऐसे काम नहीं करना है। बोलना तो पड़ता है, साधु हैं गुरु हैं तो कान तो पकड़ेंगे। गुरु तो ऐसे ही होते हैं, बिना ठोके ठाके तो अच्छा सुंदर आकार मिलता नहीं है ना। गुरु जी मारे धम्म धम्म और विद्या आवे छम छम वाली बात। बांस को बांसुरी बनाने वाले तो गुरु होते हैं। बोलना पड़ता है, अगर गुरु नहीं होंगे तो फिर तो धर्म नष्ट हो गया। आज एक माँ तो देखो, कई संप्रदाय में तो ऐसे गुरु हुए, उनने कह दिया कि तुम्हें वहाँ भोजन नहीं करना तो नहीं करेंगे, एक जगह करना तो करेंगे, ये व्यापार बंद करो तो बंद कर देंगे। ऐसे समर्पित लोग किसी किसी संप्रदाय में। हमारे यहाँ तो इतने नहीं हैं, फिर भी लोग आज हमारे गुरुओं को देख के त्याग की बात, त्याग की शिक्षा देते हैं। और गुरु ऐसा कहते भी नहीं है, संसार की बातें कहते नहीं हैं। भी तुमको पापों से बचाते हैं, अशुद्धता से बचाते हैं, तुमको शुचि पवित्रता के बारे में तुम शौच का उपदेश देते हैं कि तुम पवित्र रहो, कहीं तुम्हारे धर्म में कोई बाधा नहीं आए। तो इस प्रकार से आज ऐसे महान गुरु हैं, ऐसे त्याग तपस्या उनके पास है तो उनका प्रभाव है। अगर वे इतनी त्याग तपस्या नहीं करेंगे, इतनी साधना नहीं करेंगे तो कौन उनकी बात मानेगा। कोई पैसा देने वाला बोलने लग जाता, तो बोले तुम कितने गहरे पानी में, हमें सब मालूम है। यहाँ तो ये कहोगे ऊंचे आसन बैठ के करे धर्म का हल्ला और औरों को माया बुरी बता में स्वयं बिछा में पल्ला वाली बात है, तो तुम्हारी वाणी का क्या असर पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ता है असर। करके हमें साधु चाहिए, साधुओं के पास जाते हैं करते हैं। तो हम बहुत सारा दान धर्म करेंगे इसलिए हम धन अर्जन करते रहें, पाप करते नहीं। जीवन इसके लिए नहीं है। ये मानव जीवन मिला धर्म के लिए और जैन कुल मिला है, तो उतना धन, अब धन आता है अपने पुण्य से तो कोई बात नहीं। कई तो राजकुल में जन्मे, कई लोग सेठ कुल में बहुत अपार धन पैसा खजाने भरे पड़े रहते हैं। या किसी को ऐसा व्यापार मिल गया कि बस हमारे पूरी पूजा अर्चा अभिषेक गुरु की सेवा स्वाध्याय जप तप के अलावा हम समय देते हैं और हमारे पास बरसता है धन, तो बहुत अच्छी बात है। आपके कोई कर्तव्य नहीं छूट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको गुरु दर्शन का ही लाभ नहीं मिल रहा है या उनकी सेवा का अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनके वचन नहीं सुन पा रहे हो और मंदिर में अपने कर्तव्य नहीं कर पा रहे, तुम्हारे धन से क्या मतलब है। ये धन की कमाई कहाँ जाएगी। जो कमाई करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हो, जो साथ जाएगी, वो जो साथ नहीं जाएगी उसमें लगे हो तुम, वो तो यहीं छोड़ के जाओगे। यहाँ कमाते हो और विदेश में जाके लाखों रुपया खर्च करके आते हो। विदेश जाने में, एक होटल में ठहरने में लाखों खर्च हो रहे, हजारों खर्च हो रहे। बताइए आप क्या है जीवन। तो ऐसा जीवन कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं है। हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। आज बोलियां लगाते समय लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, और वहाँ शादी विवाह में देखो लाखों करोड़ों खर्चा करते, वहाँ नहीं सोचना पड़ता उसने इतना किया था हम इतना करेंगे, उसके इतने आइटम बने थे हम इतने आइटम बनवाएंगे, उसने ऐसा बाजा बनवाया था हम वैसा बाजा बनवाएंगे। चाहे हमारे भगवान को एक ढोल भी ना बनवा पाओ हमारे गुरु के लिए, लेकिन वहाँ के लिए तुम्हें एक अच्छा बड़े सिटी से आने वाला बाजा चाहिए। वे 3 लोग के नाथ हैं तुम्हारे क्या? कौन है वे जिनके लिए इतना सब कर रहे हो? और हमारे गुरु के लिए कोई को मालूम नहीं पड़े, कोई किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए। अरे कम से कम सुन करके कोई बाहर आएंगे उनको नमस्ते तो कर लेंगे, लेकिन हमारे मन में आता ही नहीं। हमारी श्रद्धा हमारी विनय इतनी ही है बस। तो क्या है कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोली देते समय तो ऐसे सोचते रहते हैं, और वहाँ भी जन्मदिन आ जाए तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। शादी का दिन आ गया तो देखो, जबकि कोई आवश्यकता ही नहीं है, उससे क्या आपका बढ़ रहा है बताओ। दिखावा कर रहे हो कि देखो मेरा शादी का दिन आ गया, मेरे बेटे का जन्मदिन। पहले कोई नहीं मनाता था, हम लोगों ने बचपन में वहाँ कभी भी याद नहीं दिलवाया किसी ने कि तुम्हारा जन्मदिन है, कि तुम्हारी शादी का दिन, किसी का भी। तो हम लोग जाने ही नहीं ये सब चीज़ें। तो अब ठीक है पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग कर सकते हो। अच्छी प्रतिमा विराजमान करवाओ,
अच्छा मंदिर बनवाओ, लोगों को तीर्थ यात्रा पर ले जाओ, अच्छे शास्त्रों का प्रकाशन करवाओ, बहुत अच्छे काम करो। बहुत सारे स्थान हैं, और ज़्यादा हो तो गरीबों की सहायता करो। अपने कोई भी गरीब लोग हैं उनके लिए आप सहायक बन जाओ, लेकिन उनको कोई नियम दिलवाओ महाराज जी के पास ला के, तो हम आपकी सहायता करेंगे, तो जन्मों जन्मों तो तुम्हारा उपकार नहीं भूलेंगे। पहले के सेठ लोग देखो, अच्छे स्कूल कॉलेज, अच्छे अच्छे कोई भी औषधालय खोल के गए। आज तुम्हारे यहाँ ही सेठ जी हुए इंदौर में, उन्होंने कितना किया। आज इतने सारे आश्रम में सब क्या दिखते हैं आपको, कितना किया उन्होंने। मात्र ऐसा नहीं कि अपना धन ऐसे ही खो दिया, तो आज उनका नाम लेते हैं लोग, चाहे अजमेर में हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ जहाँ सेठ हुए हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने बड़े बड़े काम भी किए हैं। तो विचार करो, हम गए थे लाडनू एक बार। लाडनू में आज श्वेतांबरों का भी बहुत प्रभाव है, उन्होंने एक विश्व भारती बना रखी है, ठीक आज बनाई, लेकिन उसके पहले जब हमने देखा तो ये वहाँ पर सेठ जी हुए, उन्होंने एक नसिया बनाई, पूरी मार्बल की नसिया, सफ़ेद मार्बल से पूरी नसिया बनी है, एक एक जगह सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है। और जितने बोलते जितने इस नगर में कुएं दिखते हैं पूरे सेठ जी ने बनवाए, जितने विद्यालय दिखते हैं वो सब सेठ जी ने बनवाए। और बड़े बड़े पत्थर के मंदिर ऐसे नीचे तलघर में भी चले जाओ, और ऐसी प्रतिमाएं, उनमें पूरी नक्काशी सेठ जी की उसमें हुई है। हमने कहा ऐसे हुए हैं, इतना धन खर्च किया है। हाँ, उनके नाम से बहुत, उन्होंने बहुत काम किया। तो विचार करिए कि लोग आज अपना भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और धन हमारा चला जाता है ऐसे ही। तो अच्छे से ऐसे काम करो कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज के लोग और भी आपसे अच्छा लाभ उठा सके। ऐसे धन को बहाओ मत, अच्छी जगह पर लगाओ, लेकिन अपने कर्तव्य मत छोड़ना। सबसे बड़ी कमाई अपने जो 6 कर्म है, देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेती गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने, ये तुम्हारे पूरे हो जाएं, फिर जो समय मिले तो दूसरी जगह दे दो। लेकिन नाम ख्याति के लिए धन कमाना ठीक नहीं है। तो क्या हुआ कि देखो, एक जगह यही हुआ कि साधु महाराज जी उपदेश दे रहे थे, और उन महाराज जी को इतना भी ज्ञान था कि तुम्हारा भाव क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञानी थे। तो वहाँ पर सेठ जी ने प्रवचन के बाद पूछ लिया कि महाराज मुझे तो बताइए कि मेरा अगला भाव क्या होने वाला है। महाराज जी ने उसको अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जान लिया। जानने के बाद कहा मत पूछो। क्यों? महाराज जी बताइए ना, अच्छा होगा। मत पूछो भैया, मत पूछो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। नहीं महाराज बता दीजिए, कुछ तो भी हमें सबक मिल जाए, हम समझ जाएं। अब जो भी हो, समझो ना समझो, क्या है, तुमने पूछा तो बता देता हूँ कि तुम अब यहाँ से जाने के बाद निश्चित रूप से त्रियंच गति में जाओगे। कहाँ जाएंगे महाराज ये भी बता दीजिए। अब ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो, तुमको बहुत गिलानी होगी। पापों से गिलानी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुमको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो जाए। नहीं महाराज बता दीजिए। ठीक है, कोई अनर्थ नहीं घटना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, प्रचार मत करो तो अच्छा है। तुम अपने सोच कूप में कीड़ा बन जाओगे। हाँ ऐसा होगा? सोच कूप में कीड़ा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए महाराज, ऐसा नहीं, आप कुछ उपाय कीजिए महाराज जी, हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो मैं थोड़ी भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ क्या? तेरा कर्म ही ऐसा है, तूने बांध लिया है वहाँ का, अब मैं क्या करूँ? नहीं महाराज, नहीं महाराज, अब उसको बड़ी पीड़ा होगी, और महाराज जी के ऊपर थोपने लग गया। महाराज जी थोड़ी, महाराज तो प्रत्यक्ष ज्ञान ने जान लिया कि तुमको कौन सा कर्म बन गया। भागा भागा गया अपने घर, और जाकर के अपने बेटे से बोला, अपनी पत्नी से बोला। एकदम सब लोग बहुत दुखी हो गए, और बेटा तो ऐसे चिल्लाने लगा, कैसे महाराज जी ने ऐसा कह दिया हमारे पिताजी को। अब उसको ज्ञान ही नहीं है कि महाराज जी ने क्या कह दिया। अरे महाराज जी ने तो मात बता दिया कि तुम्हारा क्या होने वाला है। महाराज जी ने ये थोड़ी कहा है कि तुम वहाँ चले जाओ, और कुछ महाराज जी भेज रहे हैं क्या। तो ये हुआ कि
अब बेटे को बहुत क्रोध आया, भागते भागते आया और आने के बाद उसने महाराज जी से कुछ भी जो भी मन में आया सो कहना शुरू कर दिया। महाराज जी आपने ऐसा कर दिया, वैसे हमारे इतने अच्छे पिताजी, इतने धनी हैं, वो इतना उपकार किया है। ठीक है भैया, इसमें मेरा क्या है, मैंने तो मात्र बताया है, मैंने क्या किया, उनका कर्म है, जीवन में कुछ किया होगा, कुछ मायाचार हुआ होगा, कुछ पाप हुआ होगा, उनको कर्म बंद हो गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं महाराज, कुछ करिए, आप बचाइए। भाई देखो, ये है कि उनको समझाओ, अब थोड़ा भावों को संभालें, कुछ त्याग नियम संयम कर लें, तो अब जो कर्म मिलना है उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन आगे जो अभी अच्छा कर लेंगे उसका फल उसके आगे मिलेगा। बहुत जल्दी वे उस गति से निकल जाएंगे और पार होके फिर उनका अच्छा कल्याण हो जाएगा, अच्छे महान बन जाएंगे। चक्रवर्ती के पुत्र निगोद से आकर के और चक्रवर्ती के परिवार में जन्मे और दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। नित्य निगोद से आए थे 923 पुत्र। तो निगोद से तो अभी ऊपर की पर्याय है, ये उतनी ज़्यादा ये नहीं, वो तो एक इंद्री पर्याय थी, ये तो 2 इंद्री पर्याय। तो ये हुआ कि अब जा कर के क्या करूं, महाराज को तो कुछ नहीं कह सकते और महाराज ने कुछ किया भी नहीं। चलो वहाँ जाके संभालेंगे। तो पिताजी ने कहा बेटा दुखी होने से क्या मतलब है, महाराज की गलती नहीं है, तुम तो मुझे क्या करना, तुम तो मुझे वहाँ रहने मत देना। ठीक है बोले, रहने नहीं देंगे, क्या करेंगे, बोले तुम तो, हम जन्मेंगे ना, तुम डंडा लेके खड़े रहना, हम यहाँ मरण करें तो वहाँ जन्म होगा हमारा, तुम डंडा लेके खड़े रहना और मुझे वहाँ से निकाल देना, मतलब जीवन समाप्त कर देना, तो मैं अच्छी गति में चला जाऊं। वो अच्छी जगह नहीं है। तो ठीक है भाई, जब ही मरण होने लगा तो डंडा लेकर के खड़ा हो गया बस। और थोड़ी देर में मरण होने के बाद जो है, अब रोग आ रहे थे तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वहाँ खड़ा था कि पिताजी को वहाँ रहने नहीं देना। और ज्यों ही वहाँ वो कीड़ा रूप में उत्पन्न हुआ और उसको मारने लगा, वो तो अंदर चला गया, वो मरना नहीं चाहता। देखो त्रियंच और नरक, गति तो अशुभ है, लेकिन त्रियंच आयु शुभ है, ये आगम में लिखा है कि कोई जाना नहीं चाहता गति में, सो अशुभ है, वो जाने के बाद मरना नहीं चाहता तो शुभ है। तो देवायु मनुष्यायु त्रियंच आयु शुभ है और नरक आयु अशुभ है। वहां तो कोई जीना नहीं चाहता, लेकिन मर नहीं सकते, वहां से पूरी आयु भोगना ही पड़ेगा। अब क्या करे, वो तो अंदर चला गया। हे भगवान, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी। अब इसने सोचा हे भगवान, देखो कितने पाप किए, पिता ने मायाचार किया, छल कपट बेईमानी की, शौच धर्म को नहीं अपनाया, इसलिए ऐसा हो गया। हे भगवान, मैं अब इसमें नहीं उलझना चाहता, मेरी वही सब करूँगा जो पिता ने किया, तो मेरा भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ कि मुझे ऐसी जगह जन्म नहीं लेना, ना नरक निगोद में जाना है, मुझे तो महाराज रास्ता बता दे कि मुझे क्या करना है। ऐसे पापों को नहीं करूँगा, ऐसे कीचड़ को नहीं लपेटूँगा कि धोने में ऐसी बहुत दिक्कत हो, परेशानी, क्या बहुत ही ज़्यादा ग्लानि हो, पीड़ा हो। चला गया महाराज के पास, महाराज जी हो गया काम, देखो ऐसा हुआ जो आपने कहा था वही हुआ, और वो तो चाहता था कि मुझे मार देना, लेकिन वो तो उसी में राजी हो गया। फिर महाराज ने समझाया कि ये तो अनादिकाल से अंत बार हुआ है, तुम्हें ऐसा ही अगर करना हो तो तुम भी संसार में फंसो, अन्यथा निकल जाओ, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा अभी परिवार भी ऐसा विशेष नहीं कि बहुत ज़्यादा तुमने बढ़ा लिया हो, अभी जवानी है और अभी निकल सकते हो और अपना कल्याण कर लो। तो उसके मन में आ गया कि बिल्कुल नहीं, अब संसार में नहीं फंसना, ऐसी गति में मुझे नहीं जाना कि विषा का कीड़ा मुझे होना पड़े। और उसने वहीं पर सब त्याग कर दिया। पहले कोई कुछ नहीं करना पड़ता था, घर में ही सब धन रहता था, कोई बैंक में नहीं जाना कि साइन करना पड़ेगा, घर में जो है बस तुरंत निर्णय लिया और बस
सब छोड़ दिया, वस्त्राभूषण छोड़े और दीक्षा धारण कर ली। अपने पिता की गति को देख करके उसे वैराग्य हो गया। बताइए आप, ऐसी कथा आप लोग पढ़ते हो, जानते हो। थोड़ा सा हमने अलग ढंग से सुनाई, जो कि विशेष रूप से अपने वैराग्य का कारण बन जाए। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि अपने जीवन को कैसे हम महान बनाएं। तो आगे हम देखते हैं कि जो लोभ का सम्मान करते हैं, तो लोभ से हमारा जीवन आगे दुखमय होता है। तो लोभ के प्रकारों का हमें त्याग करना है। तो एक तो हमें दूसरों से गिलानी का त्याग करना है, अपने पापों से गिलानी करेंगे, है ना, पापों से गिलानी करेंगे। बाहरी वस्तु तो जो है वह वस्तु तो पुद्गल है, जो भी है, लेकिन अपने पापों से हम गिलानी करें तो हमारा भव सार्थक हो जाए। और कसायों का भी त्याग करेंगे। कसाएं मुख्य हैं, इन्हीं से वास्तव में अशुचिता बढ़ती है, अपवित्रता बढ़ती है। इसलिए हम कसायों को शमन करेंगे। और धन से भी लोभ बढ़ता है, तो धन का भी धीरे धीरे जितना आवश्यक है उतना परिग्रह परिमाण बनाएंगे। हमारे श्रावकों के लिए अनुव्रत होते हैं, जो परिग्रह का परिमाण करते हैं वे संतोष को पाते हैं, शांति को पाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है। देखो हमारे जीवन में एक हम लोग उदाहरण सुनते हैं, अच्छे सौभाग्य से हमको ज्ञान मिला कि मैना सुंदरी ने क्या किया, शरीर से गिलानी छोड़ी। उसने श्रीपाल से गिलानी नहीं की, है ना। किससे गिलानी की? पापों से की, मिथ्यात्व से की। कहीं और जगह नहीं गई वो सरागी को पूजने, उसने वितराग भगवान को ही पूजा। उस वजह से अतिशय हुआ सिद्धों की आराधना से, शरीर से गिलानी ना करके निर्विचय सांग का पालन किया। हम भी अपने धर्मात्माओं से गिलानी नहीं करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, घर में रहने वाले रोगियों की सेवा करेंगे, और भी बहुत अच्छे से जो हो सके समाज की हम सेवा करेंगे। ऐसे भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो यह एक बहुत अच्छा शौच धर्म है। और अपनी कसायों का त्याग करेंगे। देखो सुकमाल स्वामी ने 3 दिन तक श्यालिनी ने खाया। उन्होंने तो उसी समय उस भाव में जो क्रोध किया, उसके बाद कोई बैर नहीं रखा उन्हें, तो वे तो तिर गए। लेकिन जिसने कसाय धारण की उसने मुनि महाराज पर उपसर्ग किया, उनको खाया तो और कितने बहुत पर भटकेगी। तो कसाय को भी हमें छोड़ना चाहिए। और धन का भी, धन के लिए भी हम सोचें कि धन कितना खतरनाक है। हम जान सकते हैं कि धन के पीछे लोग कई बार इतने बेजार हो जाते हैं, इस धन के पीछे अपने सर्वस्व को ही भूल जाते हैं। और जैसे कि एक बार क्या होता है कि एक सेठ जी, इतना धन उनके पास था कि रात में उन्हें नींद नहीं आती थी। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाए तो कोई चोर आ गया लगता था, कोई चोर आ गया ऐसा लगता था उनको, और वे रात में सो नहीं पाते थे। और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे, और जब भी कोई धन त्याग करने का, दान देने का मौका आए तो वे दूर ही रहते थे, सबसे पीछे बैठते थे। एक बोली शुरू हुई तो वे खिसक गए, और सेठानी सबसे आगे बैठती थी। सेठानी कोई भी बोली हो कोशिश करती थी हमें मिल जाए बस, और सेठ जी कुछ नहीं। जबकि इतना वैभव था, 7 पीढ़ियाँ खाएं तो भी कम नहीं, लेकिन त्याग की भावना नहीं थी। सेठानी बहुत समझाती थी, तो कहते तुम्हें जो करना सो करो, मुझसे मत बोलो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आप इतना रखते हो क्या, साथ ले जाओगे, क्या करोगे? मैं करूँगी मेरे साथ, मेरे भावों का मुझे मिलेगा, आप करोगे तो आपके साथ होगा। हुआ ये कि एक बार सोचा क्या करूं, एक उपाय करती हूँ। ये गरीब था, जंगल में रहता था, रोज कमा के लाता और ला करके बस चने वगैरह खरीदता और उससे अच्छे से उबाल करके वो थोड़े बहुत मसाले के साथ खा लेता और फिर सो जाता। ना उसकी झोपड़ी में कोई पेटी थी,
ना उसके यहाँ कोई झोपड़ी पर दरवाजे में ताला था, वो तो बस ज़मीन में लेटता घुर्राटे के साथ सो जाता। कितनी भी आवाज़ होती रहे, गाज भी गिरे तो नींद नहीं खुली। और धन वालों की थोड़े में नींद खुल जाए, है ना। तो ये हुआ, अब उसे कोई चिंता ही नहीं थी, अच्छा मस्त रखा। तो सेठानी कहा चलो, सेठानी बोली चलो एक बार उसको कुछ दे करके आते हैं, कुछ सबक मिल जाए सेठ जी को। एक थाली आटा दे के आते हैं, गरीब है। बोले तुम फिर देने की बात करती हो, तो तुम्हें नहीं देना मैं दूंगी, मेरे साथ से चलो। चलो बहुत बोलती, चलो एक बार। चले गए और जाकर के उसको बोला भैया एक थाली आटा ले लो। उसने कहा क्या करूँगा, आहार तो हो गया मेरा, भोजन तो हो गया, कल को रख लो। अरे कल की चिंता मैं नहीं करता, कल जाऊंगा, कमाऊंगा, लाऊंगा, खाऊंगा और सो जाऊंगा। ये रखूंगा तो चिंता बढ़ जाएगी। क्या चिंता बढ़ जाएगी? अरे रखेंगे तो इसको डब्बा चाहिए, फिर अंदर रखेंगे, फिर झोपड़ी में ताला लगाना पड़ेगा, कहीं कोई चोर ना आ जाए, तो चिंताएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना डब्बा ना पेटी ना कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं तो चिंताएं बढ़ जाएंगी, फिर नींद नहीं आएगी कि कोई आ गया, थोड़ी सी आवाज़ में ही नींद खुलेगी। इसलिए मुझे नहीं चाहिए, कल की चिंता मुझे नहीं, आप वापस ले जाओ, कल आएगा कल देखेंगे। देखो भैया क्या जीवन है, ऐसे सो रहा है बिल्कुल ज़मीन पर और मस्त रखा है। और हमारे सेठ जी को तो कहा, सेठ जी से आपको तो इतने अच्छे मखमल के गद्दे पर नींद नहीं आती, थोड़ी सी आवाज़ में नींद खुल जाती है, और आपको 7 पीढ़ी की चिंता सता रही है, इसको कर की चिंता नहीं। कैसा मस्त है, आप सूखे जा रहे हो। तब उनको लगा वास्तव में निश्चिंत होना हो तो परिग्रह से आशा छोड़नी पड़ेगी। जितना कम परिग्रह रहेगा उतनी निश्चिंतता आएगी, और ज़्यादा परिग्रह में तो क्या होगा, चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी। महाराज जी आजकल चोरी का डर नहीं रहता। आपके प्रवचन तो बहुत पुराने हो गए, हमारे नए को देखो आप। हमारे तो आज तो सारा बैंक में रहता है, कहीं नहीं रहता, कोई चोरी नहीं कर सकता। बैंक में तो रहता है, लेकिन मोबाइल में भी तो रहता है। और तुम्हारे मोबाइल को जब्त कर लेंगे कौन? जब छापा पड़ेगा ना, टीम आएगी, ऐसी टीम आती है पूछो मत, पूरे घेर लेते, आपकी गाड़ी घुसी और उसके पीछे एक गाड़ी आ जाती है। ये नहीं सोच गैंग, हाँ बस वो भी है, पासवर्ड से उड़ जाए। लेकिन ऐसा होता है कि गाड़ी आई, बोले हमारी कॉलोनी में तो अच्छा एक बैठा है, वॉचमैन बैठा, किसी को आने नहीं देगा, वो पूछेगा तुम कौन हो, हाँ पहले से मालूम पड़ जाएगा। अरे भैया वो तो पीछे आ जाती है, तुम्हारे साथ ही घुस जाएगी, कहीं भी तुम्हारी गाड़ी को रोक लेंगे, घेर लेंगे, सब पूछेंगे, मोबाइल वगैरह ले लेंगे, सब चेक कर लेंगे, तुमसे करवा लेंगे, फिर पुलिस को बुला देंगे, ऑफिसर को बैठा देंगे, और बैठे रहो जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाए। ना खाने देंगे, ना सोने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, दिन रात तुम्हारे सामने उनकी ड्यूटी चलती रहेगी, और पूरा छानबीन कर लेंगे। और करोड़ों का है तो फिर करोड़ों का देना भी होगा, सब चला जाए। फिर रोते रहते, अरे भैया बोली हो रही थी, अरे भैया ये कर लेते वो कर लेते, तो वहाँ तक किया नहीं। और तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य है तो पाप में तो चला गया, वो पैसा धर्म में नहीं लग पाया, भाव ही नहीं आया। तो बंधु ऐसा क्यों हो? उसके पहले हम लोग कंट्रोल रखें, अथवा उसके पहले दान दे दें, अपनी परीक्षा करें, तो तुम्हारे तो फिक्स डिपॉजिट में हो गया, वो पुण्य में आ गया। अब तो आगे आपको इंद्र चक्रवर्ती भी बना सकता है, लेकिन न्याय नीति वाले का ही लग पाएगा, अन्याय का तो लगता नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसा पुण्य अपने अंदर होना चाहिए। तब सेठ जी को समझ में आया, उस दिन से दान शुरू कर दिया उन्होंने, वे भी बोली वगैरह देने लगे। तो आप लोग तो वैसे अच्छे सेठ जी हो, आप वैसे वाले नहीं, दुकानदार हो ना भैया, दुकानदार हो, है ना, अच्छे से सुन रहे हो ना। तो बस अपने जीवन को अच्छा बना लो, नहीं तो क्या होगा कि ये लोभ जो है हमें दुर्गति भी ले जा सकता है। मन का लोभ तंदुल मत्स्य को कि राघव मत्स्य को, तंदुल मत्स्य को, कि राघव मत्स्य किसी को छोड़ नहीं रहा है कि गिर नहीं रहा है। देखो सब आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी इसको ध्यान नहीं है, मैं होता इसकी जगह तो एक को भी ना छोड़ता।
तो इसको ध्यान नहीं है। और किसी को भी ऐसे करने से, मात्र भावों मात्र से पाप करने से भी इतना पाप होता, वो सप्तम पृथ्वी में जाता। विचार करो। ऐसे ही वचन का लोभ भी कैसे होता है। कोई सप्तगोष जैसा प्राणी कहाँ गया, देखो किस प्रकार की गति उसकी हुई, कैसे उसको सारा धन देना पड़ा, जिसने किसी का धन लूटा और जेल में गया, दुर्गति में गया। और इससे काया का लोभ भी कई बार हमको बाधा देता है। काया से कई लोग लोभ करते हैं। एक विचार करो कि एक जगह कोई किसी ने धनुष बाण से हिंसा कर दी, तो ये कौवा आकर के विचार कर रहा है कि इतने बड़ी चीज को खाऊंगा, ये तो बाद के लिए हो जाएगी, पहले तो उस बाण में लगे मैं आमिष को खाता हूँ। और बाण में लगे आमिष को खाने लगा तो बाण अपने मुख में ही लग गया तो हो गया। तो इस प्रकार से ये लोभ हमको कहाँ कहाँ फिराते हैं, ले जाते हैं। तो अपने मन को बहुत अच्छे से ऊपर उठाओ और महान बनाओ, क्योंकि मन अगर पवित्र है तो सब कुछ है, और मन पवित्र नहीं है तो आप एक कुत्ते को सोने के पालकी में बैठा दो, फिर भी वह विश्वा को देख के कूद जाता है तो डंडा मार के भगा देते हैं। ऐसे हमारा जीवन है। अगर हम लोग मन को पवित्र नहीं बनाएंगे तो हमारी कोई कीमत जगत में नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने भी जो पंक्तियाँ कही थी कि क्या हो गया समझ में मुझको ना आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, कैस्वान सा मन सदा मधुशोध लाता। इसलिए हम लोगों को स्वाध्याय ध्यान आदि में लगना चाहिए, और ये साधना होनी चाहिए कि हमारा मन कहीं पापों में न जाए। अच्छा दिन है, आज रविवार है, निर्वाण दिवस मनाया है, और शौच धर्म का दिन है। कुछ ना कुछ त्याग, कुछ ना कुछ नियम आप करेंगे। आज भाव कर लो, नहीं तो फिर आगे त्याग धर्म के दिन करो। कुछ ना कुछ थोड़ा छोड़ो, अपना भार कम करो और ऊपर जाने का प्रयास करो, क्योंकि ऊपर जाना तो हल्के होके ही जाना पड़ेगा। ऐसे तो तुमको कहेंगे चलो भैया ऊपर, तुम तो तैयार बैठे हो, चल जाओगे, लेकिन भार कम करके जाना, नहीं तो वहाँ भी बेजार हो जाओगे, बोरियत का अनुभव करोगे। कृष्ण जी ने कुत्ते को कहा चलो मेरे साथ, स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। बिल्कुल चलूँगा, बिल्कुल चलूँगा, बिल्कुल चलूँगा, लेकिन स्वर्ग में नाली मिलेगी कि नहीं? वो नाली में लौटना पड़ता है उसको। नाली के बिना कुत्ते का कैसे काम हो? तो स्वर्ग में भी नाली चाहिए। तो ऐसा ही है, लोगों को अच्छी जगह हम ले तो जाएं, लेकिन उनको तो वो चीज़ चाहिए जो अशुचि है। तो उत्तम शौच धर्म का दिन है। मन को पवित्र बनाए बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो शेष साधु वे कांक्षा विरहित, जग इच्छाओं के त्यागी, भाते वे वैराग्य भावना, शौच धर्म के हैं भागी, प्रकर्ष नाबे लोभ धारते, धारे भावना पावन वे, और विषय वासना दूर भागती, ऐसा जीते जीवन में। मन बचतन की सुचिता को ही शौच धर्म माना जाता, कि मन बचतन की सुचिता को ही शौच धर्म माना जाता, ग्लानि छोड़ो लोभ तजो वै, पर पदार्थ जिनसे नाता, आशा तृष्णा अग्निकुंड सम, आशा तृष्णा अग्निकुंड सम, नहीं भरे वही धन से, छोड़े नाता जग विषयों से, हो संतोषी समधन से, छोड़े नाता जग विषयों से, हो संतोषी समधन से। बोलिए महावीर भगवान की, उत्तम शौच धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।